बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा जी, आज हम इंशाल्लाह सुलूस स्क्रिप्ट का फ़र्स्ट लेक्चर डन करेंगे इंशाल्लाह, जिसके अंदर मैं बताऊँगी हम इंशाल्लाह एंगल डिस्कस करेंगे। एंगल के बाद हम कुछ रैंडम स्ट्रोक्स डन करेंगे और उसके बाद निकात के एंगल को भी समझने के बाद इंशाल्लाह निकात बनाएँगे, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे और फिर कल से अल्लाह के हुक्म से हम हरूफ की तरफ जाएँगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए काम करते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नीचे मैंने शीट थोड़ी-सी रखी है, इस वजह से इसका जो ग्रिप ठीक रहती है। ये एक्स वाई मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये सबको पता है कि जो हम इतना फ़ोकस करते हैं, यस। ये इसलिए लिखा है ताकि बस आपको याद रहे कि हाँ, आप मैथ्स के अंदर ये एंगल वगैरह का मामला किया करते होते थे। अच्छा, एनी हाउ ये आपको पता है कि इसका जो हाफ़ एंगल हमारे पास बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। टोटल हम ये 90 डिग्री का ये हम कवर करते हैं और लेकिन यहाँ हमारे पास जिन एंगल के ऊपर रख कर हमने कलम की जो है हरूफ लिखने हैं कलम से इंशाल्लाह, तो वो निकात के लिए आप दिमाग में रखेंगे कि आपका जो एंगल है वो 45 डिग्री का है, ठीक है? निकात के लिए आपका एंगल 45 डिग्री का जाएगा, ठीक है? लेकिन जब आप हरूफ अपने डन करेंगे, आप अल्फाज लिखेंगे सुलूस के अंदर, तो वो 80 टू 70 डिग्री के दरमियान में आप कलम रख के लिखेंगे, ठीक है? यानी 80 टू 70 डिग्री के दरमियान में रहेगा आपका एंगल, इससे आगे पीछे नहीं जाएगा। ना इस साइड पे, ना ही इस साइड पे। जब आप इस साइड पे लेकर जाएँगे तो वो बहुत थिन हो जाएगा, इस साइड पे आएँगे जब वो बहुत थिक हो जाएगा, ठीक है? तो हम एक प्रॉपर एंगल के अंदर रखते हैं जैसे कि ये चीज़, ये, ठीक है? और इस एंगल के दरमियान क्योंकि मैंने बिना स्केल के इसको ड्रॉ किया है तो थोड़ा-सा ये वो भी मतलब इसकी लाइन्स थोड़ी-सी ख़राब भी हो सकती हैं। बट जब आप काम करें तो आप अपने स्केल स्केल वगैरह सही से यूज़ करें, ठीक है? मेरा स्केल थोड़ा-सा मिसप्लेस हो गया है। तो एनी हाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम 80 से 70 डिग्री के एंगल के दरमियान प्रॉपर एंगल पर रखते हुए अपना काम स्टार्ट करते हैं और हम सारे हरूफ इंशाल्लाह इसी से डन करेंगे। स्ट्रोक्स थिक एंड थिन होंगे लेकिन एट द सेम टाइम आपका एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल सेम होगा सारे स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? सो स्क्रिप्ट एनी हाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और अपने रैंडम कुछ स्ट्रोक्स जो है जो आपने भी काम करना है जिनके अंदर यानी जिनको प्रैक्टिस करना है वो हम काम करने लगे ड्रॉ। एंगल सेम रखते हैं, एंगल रखा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की। ठीक है? ये ऊपर से नीचे आया एक स्ट्रोक। मेरी कलम ये खुश्क होती हैं जस्ट बिकॉज़ कि मैं इन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ठीक है? तो नीचे से ऊपर वाली साइड पे जो है ना ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं हमेशा। एनी हाउ फिर हम ट्राई करते हैं। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अब सही हो गया। थोड़ी-सी ईंक लगती है कलम को फिर ही जाके क्योंकि इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मैं जावी कलम ज़्यादा जो है मतलब थिक उनके लिए ये वाली, ये यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो ये मेरे पास 5 और 5 हैं। 5 नंबर हैं इनके कोई इसी तरह से। 16, 18, 20, 22 और 24 में आई थिंक पड़ी हुई हैं। तो ये मैंने मतलब थिक स्ट्रोक के लिए मैंने ये रखी हुई है जैसे कोई बड़ा लफ्ज़ लिखना होता है ये इस तरह से। और बाकी बैम्बू कलम्स में मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ तो ये काम अच्छा कर जाती हैं। क्योंकि इनका जो ये वाली जगह है ना यानी जहाँ से हम लिखते हैं ये खुश्क नहीं है। बाकी मेरी बैम्बू कलम्स तो थोड़ी खुश्क हैं। सो दैट इज़ व्हाई वो कहीं-कहीं स्ट्रोक खुश्क दे देती हैं। एनी हाउ फिर पॉइंट पे आते हैं और अब हम करते हैं लेफ्ट टू राइट अपना एक स्ट्रोक ड्रॉ। एंगल सेम रखेंगे आप, ठीक है? एंगल सेम रखेंगे। एंगल में खराबी नहीं आपने लाने देनी, ठीक है? ये चीज़ आप 45 डिग्री के एंगल पर मतलब 45 डिग्री का एंगल जब जैसे कि आपका इस तरह से जा रहा है ऐसे, ठीक है? और इसी तरह हम अपोजिट साइड पे भी ऐसे करते थे। तो इस पर रखते हुए अपने स्ट्रोक्स को कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। एंगल आपने सेम रखना है 80 टू 70 डिग्री के दरमियान वाला। एंगल में खराबी नहीं आने देनी, ठीक है? ये कर लिए और उसके बाद अब कुछ ऐसे रैंडम स्ट्रोक्स जो कि आपके आगे आने वाले हरूफ में काम आएँगे।
ठीक है, ये चीज़, ये ठीक है। अब यहाँ देखें कि ये यहाँ से आया थिक, यहाँ काफ़ी हुआ थिक, फिर यहाँ जाके ये हो गया थिन, बिल्कुल पीक लेवल का थिन हुआ है। यहाँ बिल्कुल ख़त्म, जैसे नहीं होता बिल्कुल पतली सी लाइन आई है। यहाँ ये कम थिक था, यहाँ काफ़ी ज़्यादा थिक हुआ, यहाँ आके बिल्कुल पतला हो गया, ठीक है। तो इन रैंडम स्ट्रोक्स इसीलिए आपने प्रैक्टिस करनी है जस्ट बिकॉज़ के आगे आने वाले हरूफ में इंशाल्लाह ये मदद देंगे काम करने में। और ये चीज़, ठीक है, ऐसे। ये नोक तो बन गई है लेकिन मैं थोड़ी सी और इसको बनाऊंगी ऐसे, ठीक है। तो अब ये देखें, ये ज़्यादातर अलिफ में यूज़ होगा, ठीक है। और ये देखें यहाँ से मुकम्मल पतला, यहाँ से थोड़ा थिक। एंगल देखें, अगर आप सारों में अगर सारे स्ट्रोक्स में एंगल देखें ना, मेरा सेम है। एंगल को चेंज नहीं करना, एंगल की जितना आपने दिमाग में रखना है कि एंगल सेम टू सेम रहेगा। एंगल आपने चेंज किया तो स्ट्रोक्स इस तरह आने लगेंगे, ऐसे या ऐसे या बिल्कुल ही ऐसे पतले थिन से, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ तो नहीं है हमारे पास, ये चीज़ हमने नहीं करनी, हमने करनी है ये सारी, ठीक है। तो इसलिए एंगल का ठीक होना बहुत लाजिम है। अभी हम आप ये रैंडम से स्ट्रोक्स कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर, ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये 45 डिग्री के एंगल पर मैंने किया, फिर उसके ऑपोजिट टेक कर दिया, फिर मैंने ये रैंडम सा एक स्ट्रोक दिया है जो कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और थिक और थिन किस तरह से हो रहा है। और उसके अलावा एक ये स्ट्रोक हो गया कि ऊपर से आप लाएंगे और एंड पर आकर अपने कलम को ऐसे ट्विस्ट करते हुए ना, ट्विस्ट करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। इसमें मैंने ऐसे ही किया है, ऐसे हम आए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखें, ऐसे हम आए कलम सॉरी एंगल पे रखते हुए, ऐसे कलम को ट्विस्ट किया है और वो ट्विस्ट होकर सीधी होकर मैंने नीचे नोक बना दिया, ठीक है। तो कलम ऐसे आएगी एंगल पे और ट्विस्ट होकर जो है ना नीचे आपका एंडिंग पॉइंट बनाएगी। एनी हाउ, अब हम आते हैं अपने निकात पर। निकात के लिए मैं एक लाइन बनाने की कोशिश तो करती हूँ क्योंकि स्केल के अलावा मेरी पता नहीं लाइनिंग का कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन ही स्ट्रेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर बन गई है, ठीक है। ये मैंने एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए बनाई है कि इसके ऊपर रखकर आप अपनी प्रैक्टिस करें निकात की अगर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी बनाने में, ठीक है। क्योंकि आप निकात आराम से बनाए जा सकते हैं। आप कहते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पे रखा जी, तो हमने ये करके ऐसे बना दिया है। उसमें आपने ये चीज़ देखनी होती है कि उसके चारों जो साइड्स हैं ना वो बराबर हों, यानी वो चकोर हो, बिल्कुल बराबर। वो इसमें ये ना हो कि एक साइड से वो बाहर की तरफ है, एक साइड से वो अंदर की तरफ है, कहीं से लंबा कहीं से छोटा, ऐसे ना होना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये मैंने 45 डिग्री का एंगल रखा और ये बनाया, ठीक है। तो ये यहाँ से इस साइड से, ये ऊपर से, ये नीचे से, ये उल्टे साइड से, ये सीधी साइड से, यानी चारों तरफ से ये चीज़ और ये चीज़ चारों साइड से ये बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सेम, ठीक है। ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अब अगर नुक्ता कोई बना रहा है तो वो ऐसे कर रहा है, तो जब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं तो ये तो यहाँ से इसकी कॉर्नर नहीं लग रही, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऊपर से और नीचे से ये शायद फिर सेम हो रहा है, लेकिन लेफ्ट से या राइट साइड से ये बिल्कुल सेम नहीं हो रहा। तो ये चीज़, ठीक है। अब अभी हम दूसरा कलर लेते हैं अपने स्ट्रोक्स की निकात की प्रैक्टिस के लिए। 45 डिग्री के एंगल पे रखा और ये 40 थोड़ा सा डिफरेंस देके नेक्स्ट आप करेंगे। थोड़ा डिस्टेंस देना लाजिम है वरना ये चिपक जाएंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये इंक थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और फिर जब मैं इसको ऐसे करती हूँ तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, पता नहीं क्या मुसीबत है। एनी हाउ, ये हो गया, ठीक है। अभी ये शायद नजर नहीं आ रहा है प्रॉपर, लेकिन एट द सेम टाइम आपने प्रैक्टिस ऐसी करनी है। से रखा और ये चीज़ हम इसी इंक से करते हैं, उस इंक में थोड़ी सी शायद कोई मसला है, ये चीज़, ठीक है। फिर ऐसे रखा, फिर ये चीज़, फिर ऐसे रखा और फिर ये चीज़, फिर ऐसे रखा फिर ये चीज़, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते आपने प्रैक्टिस करनी है। और बाकी जब आप दो निकात डन करते हैं तो ऐसे और फिर उसी के साथ रख के ऐसे
और फिर जब तीसरा आपने डन करना होता है तो वो इसी जगह इसी के थोड़े से डिफरेंस देकर ऐसे करके और ऐसे ये चीज़, ठीक है? तो ये बा का नुक्ता हो गया, ये 2 मिलके ता का नुक्ते हो गए और ये तीनों मिलके ये सा का नुक्ता बन गया, ठीक है? तो वो आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये एंगल डन करना है, कुछ रॉक्स देखने हैं ये वाले सारे, ठीक है? और उसके अलावा निकात की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? स्टिल अगर कोई इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है और बाकी ये कि इंशाल्लाह कल हम अपने हरूफ की तरफ जाएँगे इंशाल्लाह। अलिफ स्टार्ट करेंगे, अलिफ से और फिर या तक अल्लाह के हुक्म से हम कंप्लीट करेंगे इसे, ठीक है? तो कोई क्वेश्चन हुआ तो लाज़मी पूछिएगा, बाकी ये कि आज का लेक्चर देख लें और अल्लाह की फ़िज़ो-मान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।